नमस्कार दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार किसी भी क्षण किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। किसी भी क्षण बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की बनी हुई सरकार गिर सकती है। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आप ये तस्वीर देखिए टेलीविज़न स्क्रीन पर, मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए। नीतीश कुमार के सामने लिखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री बिहार। नीतीश कुमार अकेले खड़े हुए हैं और उनसे कुछ दूरी पर तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार के बगल वाली सीट खाली है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में नहीं बैठे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां आज सवेरे ही दिखाई दे गई हैं। नीतीश कुमार अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुआ। नीतीश कुमार के बगल में तेजस्वी यादव नहीं है। अक्सर ये तस्वीर देखी जाती है, अक्सर ये देखा जाता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, मंचों पर साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज 26 जनवरी की ये तस्वीर बता रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। देखिए तस्वीरों में देखिए कि नीतीश कुमार अकेले खड़े हुए हैं, उनके बगल की कुर्सी खाली है। तेजस्वी यादव उनकी खाली कुर्सी को छोड़कर कुछ दूरी पर दूसरी तरफ खड़े हुए हैं और वो अपने जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं, उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार अकेले खड़े हुए हैं। और नीतीश कुमार के अकेले खड़ी हुई ये तस्वीर बताती है कि बिहार में किसी भी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की ये दूरी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि तेजस्वी यादव बहुमत का यानी 122 का आंकड़ा जुटाने में दिलो जान से लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव भी इस पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास अभी 114 सीटें हैं, चाहिए 122 सीटें, तो तेजस्वी यादव के गठबंधन में 114 सीटें हैं। 122 सीटों का आंकड़ा कैसे पार करेंगे? 122 सीटों के आंकड़े में 6 सीटें और तेजस्वी यादव को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2 सीटों से अभी भी बहुमत से दूर हैं तेजस्वी यादव। और अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बन सकती है बिहार की। लेकिन उसमें एक बड़ा पेच दोस्तों ये है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद जब बहुमत साबित करने की बारी आएगी तो सबसे बड़ी पार्टी को फिर से बुलाया जाएगा और सबसे बड़ी पार्टी 79 सीटों के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी ही है, आरजेडी। और आरजेडी 79 सीटों के साथ जब बहुमत पेश करने के लिए या बहुमत के लिए हुंकार भरेगी कि हम बहुमत साबित कर सकते हैं, तो मौका तेजस्वी यादव के पास इस बात का हो सकता है कि अगर वो विधायकों को जोड़ गांठ लें, क्योंकि हम के पास यानी जीतन राम मांझी के पास लगभग 4 विधायक हैं, अभी 2 विधायक निर्दलीय और हैं, 4 और 2 6 विधायक, 4, 1 निर्दलीय विधायक है 5 और 1 AIM का विधायक है, यानी 4, 1, 5 और 6 विधायक तो तेजस्वी यादव को मिल सकते हैं, क्योंकि ये विधायक अभी हो सकता है कि तेजस्वी यादव का साथ दें। लेकिन 2 विधायकों की कमी अभी और है। तो तेजस्वी यादव अगर दावा करते भी हैं तो किस तरीके से सरकार बनाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में अमित शाह के साथ जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो मीटिंग है वो मीटिंग भी खत्म हो चुकी है। और मीटिंग सूत्र कह रहे हैं इस बात को लेकर हो रही थी कि या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए या फिर नीतीश कुमार के सामने शर्त रखी जाए कि वो अपना मुख्यमंत्री पद त्याग कर आएं और इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से कोई बनेगा, क्योंकि हर बार नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाकर नहीं रखा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले क्लियर किया था कि हम नीतीश कुमार को अब कभी अपने साथ नहीं लेंगे। लेकिन अब राजनीति बहुत तेजी के साथ बदलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत तेजी के साथ करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। तो नया अपडेट यह आया है कि अमित शाह के घर पर जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल थे और इस मीटिंग में जो एनडीए के घटक दल हैं उनको भी बुलाया गया था दिल्ली के लिए। और दिल्ली में ये मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग के बाद अब लगभग सिर्फ और सिर्फ मोहर लगना बाकी है कि अब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए
के गठबंधन में शामिल होकर भारतीय मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है ये कि हाँ, एक और बड़ी खबर ये आ गई है कि किसी भी समय नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी समय नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और नीतीश कुमार ये 26 जनवरी का जो कार्यक्रम था इसमें शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद अब कभी भी किसी भी वक्त राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और वहां पहुंचकर इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि एनडीए के पास अब इसके बाद हो ये रहा है कि एनडीए के पास अब इसके बाद 127 विधायक हो जाएंगे। अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए के पास इस समय बहुमत की कोई कमी नहीं रह जाएगी अगर नीतीश कुमार छोड़कर जाते हैं तेजस्वी यादव को। लेकिन अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये भी निकल कर आ रही है कि अगर तेजस्वी यादव का साथ नीतीश कुमार छोड़ते हैं तो तेजस्वी यादव का अब होगा क्या तेजस्वी यादव को नुकसान होगा या तेजस्वी यादव अब हीरो बनकर निकलेंगे, या नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या नीतीश कुमार अब प्लस में जाएंगे? क्या नीतीश कुमार अब जो है उभरता हुआ सितारा बनकर निकलेंगे? ये दो सवाल बड़े हैं, तो इन सवालों का जवाब भी जानना चाहिए। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था बिहार की जनता से, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली कलम से बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन बिहार की जनता ने उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया। सबसे बड़ी पार्टी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तेजस्वी यादव उभरे। अब मसला ये है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलाई और इतने दिनों की सरकार में तेजस्वी यादव ने ये दिखा दिया कि उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बिहार के लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का है। नौकरी देकर दिखाया भी उन्होंने। एक हॉस्पिटल का भी उद्घाटन उन्होंने किया जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। तो तेजस्वी यादव ने पूत के पाँव पालने में दिखा दिए हैं, यानी उनकी सरकार के जो पाँव हैं वो दिखा दिए हैं और ये बता दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इससे भी बेहतर काम कर दिखा सकते हैं। तो बिहार की जनता को एक संदेश तेजस्वी यादव ने बिल्कुल खुला दे दिया है कि अब अगर दोबारा बिहार की जनता उनको चुनती है तो वो बानगी देख लें कि नीतीश कुमार के साथ कम समय में रहते हुए भी उन्होंने किस तरीके से बिहार के लिए काम किया। और दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र आप देखेंगे छोटे दलों को लेकर या क्षेत्रीय दलों को लेकर, वो ये रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में गए या दूसरे राज्यों में गए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले क्षेत्रीय दल को, अपने सहयोगी दल को खाना शुरू करती है, उसकी शक्ति खत्म करना शुरू करती है। तो जैसे महाराष्ट्र में किया वैसे ही अब नीतीश कुमार की जो छवि है वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जमींदोज करने में लग जाएगी और लगी भी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार अब ये धीरे धीरे साबित होने लग गए हैं कि ये किसी काम के मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, टिक कर काम नहीं करते हैं। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर बहक जाते हैं, कभी उधर बहक जाते हैं। अभी एनडीए के साथ थे गठबंधन में, फिर गठबंधन तोड़कर इधर आ गए, इधर बने, फिर उधर चले गए, पहले भी इधर थे, फिर उधर चले गए। तो नीतीश कुमार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी यही है कि नीतीश कुमार को किसी तरीके से साफ किया जाए, इनकी राजनीति को ख़त्म किया जाए, इनका जो राजनीतिक चाम है उसको हानि पहुँचाई जाए। और इस तरीके से लोगों का जो विश्वास है वो नीतीश कुमार से कम होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ जब तक लोकसभा चुनाव चलेंगे तब तक के लिए मुख्यमंत्री बनाने पर लगभग राजी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को स्वीकार कर सकती है, ये सूत्र कह रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देकर एनडीए के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी की इस खबर में अभी इतना ही, और जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।